हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मैं वरुण जोशी आप लोगों का स्वागत करता हूं हमारे आज के सेशन में। आज का जो सेशन हमारा है वो फिर से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे बेस्ड है। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि मोस्टली रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो होंगे ग्रामर के अलावा जो पोर्शन है हमारे पास कवर करने के लिए उस पर बेस्ड होंगे। ठीक है जी। बाकी ग्रामर जो मैं है मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं लाइव सेशंस के थ्रू आप लोगों तक ग्रामर पहुंचाऊं पूरी की पूरी। ठीक है, तो आज का फिर से क्या है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बेस्ड ऑन रूट वर्ड्स, इस पर बात करेंगे हम लोग। पिछली बार जो रूट वर्ड था हमारा साइड था, इस बार जो हमारा रूट वर्ड है वो है क्या, देखिए वो है फिल, जिसका मतलब होता है लव। कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड फिलोस मीनिंग लव और फॉन्डनेस। फॉन्डनेस का मतलब क्या हुआ, किसी चीज के प्रति लाइकिंग हमारी, है ना, कोई चीज अगर हमें पसंद है तो। ठीक है, चलो तो अब क्या करते हैं, इसी बात पे आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा सवाल है वो क्या है, बहुत सिंपल सवाल है। ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का बहुत फेमस क्वेश्चन है। द वर्ड philanthropy most nearly means love of wisdom, love of mankind, fear of strangers, study of language. ठीक है, the word philanthropy most nearly means love of wisdom, love of mankind, fear of strangers and study of language. तो मैं इसमें बता दूं, लवर ऑफ जो ह्यूमैनिटी और मैनकाइंड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिलेंथ्रोपिस्ट। ठीक है, फिलेंथ्रोपिस्ट जो होता है हमारा, फिलेंथ्रोपिस्ट क्या होता है, वन हु लव्स ह्यूमैनिटी एंड मैनकाइंड। क्लियर है जी। तो यहां पे जो वर्ड फिलेंथ्रोपी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इट मींस लव टुवर्ड्स मैनकाइंड एंड ह्यूमैनिटी। क्लियर है, आई होप ये चीज समझ में आई होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी बात पे। अगला है, a bibliophile is a person who loves। ठीक है, a bibliophile is a person who loves। अब देखो ये बहुत मतलब क्या है कि कोई भी रूट वर्ड पे बेस्ड अगर मैं आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करा रहा हूं तो आप फर्दर जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसमें अगर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाला पोर्शन आता है, ठीक है ना, तो अगर आप देखेंगे तो ये कॉमन वो है जो आपको दिख जाएंगे वहां पे कि बिब्लियोग्राफी क्या होती है, स्टडी ऑफ बुक्स, है ना, बिब्लियोग्राफी क्या होती है, बिब्लियोफाइल क्या होता है। ठीक है, तो बिब्लियोफाइल इज अ पर्सन हु लव्स, क्लियर है क्या, इज अ पर्सन हु लव्स बुक्स। बिब्लियोफाइल वो व्यक्ति होता है जिसको क्या है, लवर ऑफ बुक्स। ठीक है, नेचर की अगर बात करें तो नेचर के लिए जो हमारे पास वर्ड है वो क्या है, अच्छा ये ऊपर हो रहा है, चलो कोई नहीं, नेचर के लिए लिख दो इकोफाइल। ठीक है, नेचर के लिए क्या है, इकोफाइल। ठीक है, लवर ऑफ नेचर। म्यूजिक के लिए क्या हो जाएगा, मेलोफाइल। ठीक है, म्यूजिक के लिए क्या हो जाएगा। आर्ट के लिए क्या एक अलग वर्ड है हमारे पास, स्थीट या एस्थेट। क्लियर है, स्थीट या एस्थेट। ठीक है जी। तो अब देखो मैंने क्या है कि जो हमारे पास प्रश्न है उसका उत्तर तो पता करना ही है, पर हमें ये देखना है कि बचा हुआ भी तो आ सकता है कुछ। अगर मान लो, मतलब तैयारी का एक तरीका मैं ये भी बता रहा हूं, आपने कोई क्वेश्चन सॉल्व करा, आपको उसका आंसर पता है, तो बाकी तीन जो ऑप्शन है अगर वो लग रहा है आपको सिग्निफिकेंट है तो उनके बारे में भी जानकारी इकट्ठा करना मान ले फ्रूटफुल होगा। अब देखो इसी में क्या हुआ, एक सवाल की वजह से क्या हुआ, मेरे को बाकी तीन जो ऑप्शंस थे मुझे वो भी पता लग गए। क्लियर है, तो एनालिसिस के बाद सिर्फ ये मत देखना कि आंसर ये है, ठीक है, अगर वो पूछ ले कि नेचर का क्या होता है, पता है तो वेल एंड गुड, नहीं पता है तो मतलब जब भी पेपर को एनालाइज करते हो या क्वेश्चन को एनालाइज करते हो तो बाकी ऑप्शंस के मायने भी देखो कि बाकी ऑप्शंस के क्या मायने हैं, क्या वो इस प्रश्न से रेलेवेंट है या नहीं है आंसर। इवन दो नेचर, म्यूजिक एंड आर्ट आर नॉट माय आंसर्स फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, पर वो इस चीज से रिलेटेड तो है ना, उनका अपना सिग्निफिकेंस तो है। तो लवर ऑफ नेचर को क्या बोलते हैं, इकोफाइल। म्यूजिक को क्या बोलते हैं, मेलोफाइल। आर्ट वाले को बोलते हैं स्टेट और एस्थेट। तो ये चीज पे ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो एक सवाल की मदद से क्या हुआ, मेरे को बाकी तीन सवाल और आ गए। आगे बढ़ते हैं इसी बात पे। विच वर्ड रेफर्स टू, इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। ठीक है, ये एक्चुअली क्या होगा, थोड़ा ऑप्शंस गड़बड़ा गए यहां पे। विच वर्ड रेफर्स टू अ लवर ऑफ आर्ट एंड ब्यूटी। क्लियर है, तो लवर ऑफ आर्ट एंड ब्यूटी के लिए तो एस्थेट, जो मैंने एस्थेट बताया था आपको, लवर ऑफ आर्ट एंड ब्यूटी वही है। यहां पे थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं। अब ऑप्शंस के हिसाब से इस क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करूंगा। विच वर्ड रेफर्स टू, इसको कर दो लव ऑफ ह्यूमैनिटी कर दो इसे। क्लियर है, क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं मैं क्योंकि हमारा जो ऑप्शन फिर मैच नहीं हो रहा है, वो इससे पहले वाले ऑप्शन में जो स्टेट था या स्टेट जिसे हम बोल रहे थे
वो हो जाएगा वो लवर ऑफ आर्ट एंड ब्यूटी। ठीक है, तो यहां पे तो है नहीं। ठीक है, तो विच वर्ड रेफर्स टू लव ऑफ ह्यूमैनिटी, तो वो क्या हो जाएगा, फिलेंथ्रोपी। ठीक है, फिलेंथ्रोपी ये वर्ड हो जाएगा हमारा, ये चीज आपको ध्यान रखना है। फिलिस्टीन वो वर्ड, फिलिस्टीन वो है जिसको जिसको मतलब आर्ट लिटरेचर और म्यूजिक की समझ ना हो, या ये बोल लो इग्नोरेंट, या जो इंटरेस्ट ना हो, वन हु इज नॉट इंटरेस्टेड इन आर्ट म्यूजिक एंड लिटरेचर, वो होता है फिलिस्टीन। ठीक है, नोट कर लेना, इसका मतलब क्या हुआ, नॉट इंटरेस्टेड, या हेट भी लिख सकते हो, नॉट इंटरेस्टेड इन आर्ट म्यूजिक एंड लिटरेचर। ठीक है, ये चीज आपको समझनी है इसमें। ठीक है जी। चलो, तो विच वर्ड रेफर्स टू लव ऑफ ह्यूमैनिटी, तो यहां पे फिलैंथ्रोपी इज माय आंसर, आंसर ये है। फिलिस्टीन का मतलब क्या हो, नॉट इंटरेस्टेड इन आर्ट म्यूजिक एंड लिटरेचर, वन हु हेट्स आर्ट म्यूजिक एंड लिटरेचर। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। चलो, इसी बात पे आगे बढ़ते हैं। द वर्ड फिलोसॉफी लिटरली मीन्स, द वर्ड फिलोसॉफी लिटरली मीन्स लव ऑफ साइंस, लव ऑफ पावर, लव ऑफ विजडम, लव ऑफ आर्ट। तो सिंपल सी बात है, फिलोसॉफिकल अप्रोच का मतलब क्या हुआ, मतलब वो अप्रोच जिसमें आपने थोड़ा सा विजडम लगाया हो। ठीक है ना, बुद्धिमत्ता का परिचय दिया हो। तो यहां पे क्या हो जाएगा, द वर्ड फिलोसॉफी लिटरली मीन्स लव ऑफ विजडम। क्लियर है, इसमें ज्यादा मुश्किल काम नहीं है ये भी। आगे बढ़ते इसी बात पे। वन हु लव्स कलेक्टिंग स्टैम्प्स, वन हु लव्स कलेक्टिंग स्टैम्प्स। ठीक है, इन्हें स्टैम्प कलेक्शन का शौक हो, जैसे होता था है ना, कई लोगों को ऐसे सिक्के इकट्ठे करने का शौक है। जैसे अब मैं बताता हूं, किसी जमाने में 5 पैसा 10 पैसा 2 पैसा 1 पैसा भी चलता था। तो अब उनको पता चला कि करेंसी जो है धीरे धीरे क्या करते हैं हम लोग, जैसे ऑब्सोलीट कर देते हैं, या आउटडेटेड होगी कोई करेंसी, ठीक है, उसको बंद कर देते हैं। पर क्या है, होता क्या है कि कई लोगों को करेंसी का कलेक्शन, मतलब करेंसी को कलेक्ट करने का शौक रहता है ना। तो वन हु लव्स कलेक्टिंग स्टैम्प्स, तो देखो न्यूमिस्मेटिस्ट, ये वो व्यक्ति होता है जिसको क्या पसंद होता है, कॉइन कलेक्शन। वन हु लव्स कलेक्टिंग कॉइन्स, तो वो होता है न्यूमिस्मेटिस्ट। ऑर्निथोलॉजिस्ट क्या होता है, ऑर्निथोलॉजिस्ट वो होता है जो कि बर्ड्स पे स्टडी करे। ठीक है, ऑर्निथोलॉजिस्ट वो होता है ऑर्निथो। ठीक है, ऑर्निथोलॉजी जो है, ऑर्निथोलॉजी इज रिलेटेड टू स्टडी ऑफ बर्ड्स। ठीक है, बर्ड से रिलेटेड है। तो ऑर्निथोलॉजिस्ट क्या हो जाएगा, लॉजिस्ट मींस व्यक्ति, वो कौन हो जाएगा, जो वो व्यक्ति बर्ड्स पे पढ़ाई कर रहा हो। ठीक है ना, तो ये याद रखना। तो इसका जो आंसर है वो क्या है, सी। ठीक है, फिलेटलिस्ट इसका आंसर है। वन हु लव्स कलेक्टिंग स्टैम्प्स, वन हु लव्स कलेक्टिंग कॉइन्स, न्यूमिस्मेटिस्ट, ऑर्निथोलॉजिस्ट वन हु इज इन्वॉल्व्ड इन द स्टडी ऑफ बर्ड्स। ठीक है, फिलेटलिस्ट वन हु लव्स कलेक्टिंग स्टैम्प, एंड फिलैंथ्रोप आपको पता है जो मानवता की बात करे, ह्यूमैनिटी की बात करे। आगे बढ़ते हैं इसी बात पे। एंजेलोफाइल रिफर्स टू अ पर्सन हु लव्स एंजल्स, इंग्लैंड और इंग्लिश कल्चर, एंशिएंट हिस्ट्री, लैंग्वेज इन जनरल। एंजेलोफाइल refers to a person who loves angels, इंग्लैंड और इंग्लिश कल्चर, एंशिएंट हिस्ट्री, लैंग्वेज इन जनरल। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एंजल्स नहीं है इसका आंसर। ठीक है, कई बार हो सकता है कि गैस ऐसे मारे हैं आप देखिए कि एंजेलोफाइल, हाँ एंजल वर्ड से मिलता जुलता लग रहा है, तो चलो आंसर मार्क कर दें। एंजेलोफाइल refers to a person who loves इंग्लैंड और इंग्लिश कल्चर, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। इसी बात पर आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोफिलिक सब्सटेंसेस आर दोस दैट, देखो ये सिंपल है, हाइड्रो है ना, हाइड्रो वर्ड से हमें पता चलता है कि वी आर टॉकिंग अबाउट वाटर। तो हाइड्रोफिल, फिलिक वर्ड भी लिखा है तो फिल मींस लव, तो वन हु लव्स वाटर। तो इसमें मुझे लगता नहीं है कुछ ज्यादा दिक्कत होनी चाहिए हमें, तो इसका आंसर जो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये हाइड्रोफिलिक सब्सटेंसेस आर दोस दैट लव वाटर, फियर वाटर, डिस्ट्रॉय वाटर, रेपेल वाटर नहीं, लव वाटर। क्लियर है, ज्यादा मुश्किल नहीं था। हाइड्रो जैसे कि नेम से पता ही चल रहा है। हाँ, बस एंजेलो वाला, एंजेलोफाइल वाले वो चीज गलत हो जाती है। ठीक है, वहां एंजेलो को आपने एंजल वर्ड से रिलेट नहीं करना है। टेक्नोफाइल इज समवन हु, इसमें भी ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे हम। टेक्नोफाइल इज समवन हु फियर्स टेक्नोलॉजी, स्टडीज टेक्नोलॉजी, रिपेयर्स टेक्नोलॉजी एंड लव्स
टेक्नोलॉजी, ठीक है, तो लव्स टेक्नोलॉजी। आगे बढ़ते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट करके इसमें फायदा है नहीं। लवर ऑफ एनिमल्स, जूलॉजिस्ट, जूफिल, बायोलॉजिस्ट, फिलेंथ्रोपिस्ट। फिलेंथ्रोपिस्ट, लवर ऑफ एनिमल्स, जूलॉजिस्ट, जूफिल, बायोलॉजिस्ट, फिलेंथ्रोपिस्ट। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? जूफिल। क्लियर है? ठीक है, जूलॉजिस्ट तो वो होगा वन हु स्टडीज अबाउट एनिमल्स। जैसे बायोलॉजिस्ट जो होगा वो क्या करेगा? प्लांट्स वाले की स्टडी करे, ठीक है, जैसे ऑर्निथोलॉजिस्ट था उसी तरीके से जूफिल इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो लवर ऑफ एनिमल्स जूफिल। स्टडी करने में और लव करने में दोनों चीजों में फर्क है, कंफ्यूज मत होना। अ लोगोफाइल इज समवन हु लव नंबर्स, वर्ड्स, फूड, ट्रैवल। लोगोफाइल इज समवन हु लव, ठीक है, लव की जगह इसे करो पहले तो वर्ब में भी हमें सही करना है, वन हु लव्स। A logophile is someone who loves numbers, words, food, travel। देखो नंबर वाला तो आपका हो गया न्यूमरोफिल, ये हो गया नंबर वाला। वन हु लव्स नंबर्स, न्यूमरोफिल, न्यूमरो नंबर रिलेट कर सकते हो। इसका आंसर ये है लोगोफाइल इज समवन हु लव्स वर्ड्स। फूड वाला हो जाएगा फूडोफिल, ठीक है, ये हो जाएगा आपका किसका? फूड का। ट्रैवल का हो जाएगा ये लो होडोफिल। वन हु लव्स ट्रैवलिंग क्या हो जाएगा? होडोफिल। फूड का फूडोफिल, वर्ड्स का है लोगोफिल एंड नंबर्स का है न्यूमरोफिल। तो ये चीज ध्यान में रखनी है आपको, ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होना। एक से लोगों से रिलेटेड जैसे वर्ड्स हो तो बाकी तीन ऑप्शन का भी अगर स्कोप है, अगर इससे मिलता जुलता है, अगर वो फिल वर्ड से एसोसिएटेड है तो हमें पता होना चाहिए उसका क्या मतलब है। क्लियर है? ये तो आंसर पता लग गया, बाकी तीन का भी पता लगना चाहिए। तो वन हु लव्स नंबर्स न्यूमरोफिल, वन हु लव्स फूड फूडोफिल, वन हु लव्स ट्रैवलिंग होडोफिल। क्लियर है जी? चलो देखो, हेजोफाइल रिफर्स टू अ लवर ऑफ saints, history, travel, architecture। Hejophile refers to a lover of saints, history, travel, architecture। Hagiography is basically study of saints, है ना? तो यहां पे हेजोफाइल जो होगा वो किससे रिलेटेड होगा? सेंट्स से, ठीक है। हेजोफाइल रिफर्स टू अ लवर ऑफ सेंट्स। हेजियोग्राफी बेसिकली इंडल्जेस या इन्वॉल्व्स स्टडी ऑफ सेंट्स। तो यहां पे हेजियोफाइल क्या हो जाएगा? रेफर्स टू अ लवर ऑफ सेंट्स। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अ फिलेंथ्रोपिस्ट, ठीक है, अ फिलेंथ्रोपिस्ट इज अ पर्सन हु, इसमें मुझे लगता नहीं है ज्यादा हमें वो करना चाहिए, हु शोज लव फॉर मैनकाइंड बाय हेल्पिंग अदर्स, जो ह्यूमैनिटी की बात करें। क्लियर है? चलो, ये काफी आया है इस बार। Xenophile is a person who fears foreigners, hates other cultures, loves foreign people, cultures or customs, studies languages only. A xenophile is a person who fears foreigners, hates other cultures, loves foreign people, cultures or customs, studies languages only. तो ठीक है, इसका जो उत्तर हो जाएगा वो क्या होगा? xenophile is a person who loves फॉरेन पीपल, कल्चर्स और कस्टम्स। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है यहां पे। क्लियर है? थोड़ा इंपॉर्टेंट सा भी है ये, देखने में प्रतीत हो रहा है ऐसा। अगला, निक्टोफाइल इज अ पर्सन हु लव्स डार्कनेस और नाइट, लव्स ओशियंस ऑब्लिक सीज, लव्स मून, लव्स माउंटेन। निक्टोफाइल is a person who loves darkness or night, loves ocean seas, loves moon, ठीक है, and loves mountain। देखो, ectophile is a person who loves
जैसे एक होता है ना नॉक्टर्नल, नॉक्टर्नल का भी मतलब क्या होगा, जैसे नाइट, ठीक है, नॉक्टर्नल मींस रिलेटेड नाइट। निक्टोफाइल इज अ पर्सन हु लव्स डार्कनेस और नाइट, इंपॉर्टेंट है, क्लियर है, ये चीज ध्यान में रखनी है। लव्स ओशियंस ऑब्लिक सीज, ये कौन होता है, थैलेसोफाइल। देखो जो जो इंपॉर्टेंट है मैंने वो नोट करके बता दिया आपको, ठीक है। लव्स ओशियंस ऑब्लिक सीज, थैलेसोफाइल, ठीक है। लव्स मून, सेलेनोफाइल, ठीक है, लव्स मून, सेलेनोफाइल, एंड लव्स माउंटेन, माउंटेन वाला जो है वो क्या है, ओरोफाइल, ठीक है, ये चीज याद रखनी है। निक्टोफाइल इज अ पर्सन हु लव्स डार्कनेस और नाइट, ये इसका उत्तर है। लव्स ओशियंस एंड सीज, थैलेसोफाइल, लव्स मून, सेलेनोफाइल, लव्स माउंटेन, ओरोफाइल, क्लियर है जी। और इसी के साथ मेरे हिसाब से आज का जो सेशन है हमारा समाप्त होता है। चलो ठीक है, तो फाइल वर्ड पे बेस कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं लेकर आया, क्रेसी वर्ड हमने देखा, साइड वर्ड हमने देखा, फाइल वर्ड हम लेकर आया। अब एक वर्ड, जैसे आज लवर की बात कर रहे थे, अगले सेशन में हम लोग बात करेंगे हेट की। हेट के लिए जो वर्ड होता है वो क्या होता है, मिस वर्ड, MIS, ठीक है, मिसेंथ्रोप, वन हु हेट्स ह्यूमैनिटी, वन हु हेट्स मैनकाइंड, मिसेंथ्रोपिस्ट, मिसेंथ्रोपी, मिसोजिनिस्ट, क्लियर है, ये वर्ड के बारे में हम लोग बात करेंगे अगला। देखो रूट वर्ड इसलिए क्योंकि बेस मिल जाता है ना, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कहां से शुरू करने, कैसे देखें, तो चलो यहां से शुरू कर दिया रूट वर्ड से। इसके बाद क्या है कि इंपॉर्टेंट जो भी है साइड बाय साइड मैं आपको कराता रहूंगा। ग्रामर में कोशिश यही रहेगी हमेशा कि लाइव सेशंस के थ्रू ही आप लोगों से जुड़ो, इवन दो ऑडियंस नहीं हो पाती है अभी, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं जुड़ पाते लोग, कोई दिक्कत नहीं है, एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, ओवरनाइट तो होगा नहीं एकदम से कि भीड़ जुड़ जाएगी, अभी कोई एग्जाम भी नहीं है आसपास, ठीक है। पर इतनी गारंटी है कि ग्रामर पे बेस्ड हर एक चीज में आप लोगों को पढ़ाऊंगा कि कल के दिन पेपर में अगर ग्रामर पे बेस्ड कोई भी सवाल आया किसी भी चैप्टर से, तो आप लोग ये ना बोलो कि कंजंक्शन में तो ये टॉपिक रह गया था, टेंसेस में या आर्टिकल्स में तो आपने ये बताया ही नहीं, एडजेक्टिव में तो एडवर्ब में आपने ये बताया ही नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्लियर है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। कुछ क्वेश्चंस होते हैं दो तीन जो रीडिंग हैबिट पे बेस्ड आते हैं, ठीक है, और वो क्वेश्चंस जो होते हैं दे डोंट हैव एनीथिंग टू डू विद दिस ग्रामर, मतलब ठीक है ना, वो थोड़ा सा कॉमन सेंस वाले भी आते हैं थोड़ा सा, बाकी सारी चीजें आप लोगों को पढ़ाई जाएगी ग्रामर पे बेस्ड, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर जल्दी नए सेशन में, ठीक है, धन्यवाद।